मेन न्यूज पर आने से पहले मैं आपको भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स का लेटेस्ट फिगर बता देता हूं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस हफ्ते का फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा रिलीज कर दिया है। पिछले हफ्ते आपको याद होगा भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स कई हफ्तों के बाद $6.56 बिलियन बढ़े थे, लेकिन इस हफ्ते दोबारा से नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला है। आरबीआई द्वारा रिलीज डेटा के मुताबिक 4 नवंबर को खत्म हफ्ते में भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स $1 बिलियन नीचे गिरे हैं। पिछले हफ्ते भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स थे $630 बिलियन के करीब और अब $1 बिलियन की गिरावट के बाद $529 बिलियन तक पहुंच गए हैं। यानी इस समय भारत के टोटल फॉरेक्स रिजर्व्स हैं $529 बिलियन। रुपीस की फंडामेंटल वैल्यू को रिटेन करने के लिए आरबीआई बड़ी मात्रा में फॉरेक्स रिजर्व्स रिलीज कर रहा है। इसके ऊपर आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांता दास से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसके जवाब में थोड़ा अटपटा जवाब दिया। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि हम फॉरेक्स रिजर्व्स इसलिए नहीं रखते हैं कि ये कोई शो पीस है, ये शो पीस की तरह रखने के लिए नहीं होते हैं, इनको इस्तेमाल करने के लिए रखा जाता है और आज भी हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन के ऊपर हैं। मेन न्यूज की बात करें तो वो निकल कर आ रही है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने एक बार फिर भारत के कश्मीर में दखल दी है। अभी कुछ ही हफ्ते पहले खबर आई थी कि न्यू दिल्ली में जो अमेरिका की एम्बेसी है उसके अधिकारी वहां पर पोस्टेड डिप्लोमेट्स जम्मू कश्मीर की समर कैपिटल श्रीनगर का दौरा करने के लिए गए थे। मीडिया में तो ये तब आया जब न्यू दिल्ली में स्थित यूएस एम्बेसी की स्पोक्स पर्सन क्रिस्टोफर एम्स ने इस बात की जानकारी खुद ही दी थी। यूएस एम्बेसी ने इस विजिट को लेकर कहा था कि ये विजिट इसलिए की गई थी ताकि श्रीनगर और कश्मीर के लोगों के साथ पीपल टू पीपल कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग कर पाएं। लगता है कि यूएस डिप्लोमेट्स ने अमेरिका में बैठे अपने सीनियर्स को कश्मीर विजिट की रिपोर्ट सबमिट कर ली है, जिसके बाद यूएस से कश्मीर को लेकर कुछ स्टेटमेंट जारी की गई हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर नवभारत टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने भारत से कहा है कि भारत जम्मू कश्मीर के अंदर जल्द से जल्द चुनाव करवाए। दरअसल असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशिया डोनाल्ड लू ने कश्मीर के ऊपर कुछ स्टेटमेंट दी हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डोनाल्ड लू के ऊपर पिछले पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आरोप लगाया था कि उनको प्राइम मिनिस्टर के पद से हटाने की साजिश में डोनाल्ड लू मुख्य तौर पर शामिल थे और उसने उनको एक धमकी भरा लेटर भी दिया था। और डोनाल्ड लू पाकिस्तान की अभी की शहबाज शरीफ सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब इसी डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान को बैक करते हुए भारत से कहा है कि इंडिया कश्मीर के लोकल लोगों के पॉलिटिकल राइट्स को जल्दी से रिस्टोर करे, यानी जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के स्टेटस को दोबारा से रिस्टोर करे। इसके साथ ही डोनाल्ड लू ने भारत की सरकार से कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द लोकल बॉडी इलेक्शंस करवाए जाएं, यानी स्टेट के असेंबली इलेक्शंस जल्द से जल्द हों। डोनाल्ड लू ने साथ में ये भी कहा है कि भारत सरकार सुनिश्चित करेगी कश्मीर में मीडिया फ्रीली काम करे, मीडिया के लोगों के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस ना लगाई जाएं और ये चीज वहां पर शांति के लिए जरूरी भी है। डोनाल्ड लू ने कहा है कि हम भारत में ह्यूमन राइट वायलेशंस को लेकर भारत के साथ लगातार कांटेक्ट में रहते हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीर के ऊपर अमेरिका का स्टैंड आज भी नहीं बदला है। ये डिस्प्यूट पाकिस्तान और भारत को ही आपस में डायलॉग और डायरेक्ट टॉक्स के जरिए मिल बैठकर सॉल्व करना है। डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के साथ F-16 की डील के ऊपर कहा कि ये अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक बिजनेस डील है, हम पाकिस्तान को कोई मिलिट्री असिस्टेंस नहीं दे रहे हैं। खैर, अगर अमेरिका पाकिस्तान के साथ बिजनेस डील कर सकता है तो भारत रशिया के साथ क्यों नहीं। और जहां तक बात है जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस करवाने की, स्टेटहुड को रिस्टोर करने की, तो वो हमारा इंटरनल मैटर है, अमेरिका इसमें बिल्कुल भी दखल नहीं दे। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या मोदी सरकार को जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी को दोबारा से स्टेट होने का दर्जा वापस दे देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।